गांव का नाम था बेलदा गांव। छोटा सा गांव, चारों तरफ घने जंगल और बीच में एक पुराना बड़ का पेड़, जिसके बारे में लोग कहते थे उसके नीचे रात में मत जाना, वहां कुछ है। गांव में कई महीनों से अजीब घटनाएं होने लगी थीं। जो लोग रात में खुले में सोते थे, सुबह उठते तो बहुत कमजोर लगते थे, जैसे उनका सारा खून निकल गया हो। लेकिन शरीर पर कोई बड़ा घाव नहीं, बस गर्दन के पास हल्के हल्के निशान। डॉक्टर आए, कुछ समझ नहीं पाया। लोग बोले ये बीमारी नहीं, कुछ और है। एक रात रघु नाम का आदमी देर रात खेत से लौट रहा था। रास्ते में उसे झाड़ियों के पीछे से अजीब सी लाल रोशनी दिखी। वो धीरे धीरे पास गया और जो उसने देखा, उसके होश उड़ गए। एक औरत, उसके पूरे शरीर के चारों ओर आग की लपटें घूम रही थी, लेकिन उसका शरीर जल नहीं रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली और वो एक सोए हुए आदमी के ऊपर झुकी हुई थी। धीरे धीरे वो उसके गले से खून चूस रही थी। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आवाज भी नहीं की, बस भाग गया। सुबह होते ही रघु ने पूरे गांव को बताया। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर रघु ने उस औरत का नाम बताया। वो शांति है। सब चौंक गए। शांति? वही औरत जो गांव में सालों से रह रही थी, जिसकी उम्र कभी बढ़ती ही नहीं थी। गांव वालों ने ध्यान देना शुरू किया। शांति दिन में बिल्कुल सामान्य रहती, हंसती, काम करती, बच्चों से बात करती, लेकिन हर रात कोई न कोई कमजोर हो जाता। अब सबको यकीन हो गया, वही है। गांव वालों ने एक रात योजना बनाई। सबने छुप कर पहरा दिया। आधी रात हुई, चारों तरफ सन्नाटा। शांति अपने घर से बाहर निकली, धीरे धीरे जंगल की ओर। और जैसे ही वो बड़ के पेड़ के पास पहुंची, अचानक उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगी। उसका चेहरा डरावना हो गया, आंखें काली, दांत नुकीले, और वो फिर एक आदमी की ओर बढ़ी। जैसे ही वो खून चूसने लगी, गांव वाले चिल्लाते हुए बाहर आए, पकड़ो इसे। शांति ने पलट कर देखा और जोर से चीखी। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे किसी जानवर की चीख हो। वो भागने लगी, लेकिन लोग पहले से तैयार थे। उन्होंने उसे पकड़ लिया, उसे घसीटकर उसी बड़ के पेड़ के पास ले गए। सब डर और गुस्से में थे। किसी ने कहा, इसे खत्म करना होगा, नहीं तो ये सबको मार देगी। उन्होंने उसे पेड़ से बांध दिया। शांति हंसने लगी, धीरे धीरे, फिर जोर जोर से। तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं वापस आऊंगी। और फिर आग लगा दी गई। वो जलने लगी, लेकिन चीखने की बजाय वो हंस रही थी। अगली सुबह सबको लगा सब खत्म हो गया, लेकिन गांव के एक बच्चे ने देखा, बड़ के पेड़ के नीचे राख के बीच एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें पूरी काली और उसके शरीर के चारों ओर हल्की हल्की आग की लपटें। वो मुस्कुराई और बोली, मैं वापस आ गई। The end। या शायद नहीं। जानने के लिए देखिए स्टोरी का अगला पार्ट।